बहनों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका की विभिन्न जिलों पर भर्तियां निकाली गई हैं। अब बहुत सारी बहनों का ये सवाल है कि भैया मैं दूसरे गांव से हूं, क्या मैं किसी और गांव का फॉर्म भर सकती हूं? तो बहनों, आप भर सकते हो, लेकिन आपको कुछ पात्रता नियमों का ध्यान रखना होगा। अब बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जिनको फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा, और बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो फॉर्म भर तो देंगी लेकिन उनका फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा। आखिर क्यों रद्द किया जाएगा? तो सबसे पहले आपकी जो योग्यता है, आप कक्षा 12वीं पास होनी चाहिए। आपकी जो आयु है 18 वर्ष से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। तो आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका का फॉर्म बड़ी आसानी के साथ भर सकते हो, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हो सकता। अब मान लीजिए आप शहर में निवास कर रही हैं और आप का गांव में भर्ती निकला है, तो ऐसी महिलाएं जिनका कई कारणवश से, हमारी बहुत सारी बहनें ऐसी होती हैं जो शहर में निवास करती हैं, कई का जैसे जॉब लगा रहता है तो आप शहर में निवास कर रही हैं, लेकिन आपका जो आधार में पता है गांव का डला है और आपके उसी गांव में जॉब निकली है, तो आप 100% इसका फॉर्म भर सकते हैं। यानी आपका जो डॉक्यूमेंट है, जैसे आधार कार्ड हो गया, समग्र आईडी हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, ये दस्तावेज आपके उसी गांव के हैं जहां पे जॉब निकली है, तो आप 100% गारंटी के साथ इसका फॉर्म भर सकते हैं। और आपका जो चयन है, यदि मेरिट के आधार पर आपका चयन हो गया तो आपको जॉब मिलनी पक्की है, बस आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अब ऐसी बहनें भी बहुत सारी हैं जिनके पास शहर में निवास कर रही हैं और उन्होंने शहर का ही एड्रेस करा लिया है, तो ऐसे में बहनों आपका गांव में भर्ती निकली तो आप इसका फॉर्म बिल्कुल नहीं भर सकते। आपको अपना जहां का आपका पता है वहां आप फॉर्म भर सकते हैं। यदि आपके यहाँ भर्ती निकली है तो आप भरिएगा, अन्यथा आप बिल्कुल फॉर्म मत भरिएगा। आपका पैसा, आपका समय, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, लेकिन आपका चयन नहीं हो पाएगा। यदि आपका पता गांव का है, आपके गांव में भर्ती निकली है, तो आप विशेष रूप से भरिएगा। भले आप शहर में निवास कर रही हैं, लेकिन आपका पता शहर का है और आप गांव में निवास कर रही हैं और गांव में भर्ती निकली, तो आप बिल्कुल नहीं भर सकते इसका फॉर्म। इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो आपका चयन है पूरी तरीके से मेरिट के आधार पर किया जाएगा। आपको अंक, जैसे जाति प्रमाण पत्र का 5 अंक मिलेगा, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही तो 5 अंक मिलेगा, विधवा, परित्याग, तलाकशुदा बहन हो तो आपको 5 मिलेगा। यदि पूर्व में आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आप हो तो आपको 10 पर अंक ऐसे मिलने वाला है। तो इस तरीके से आपको साथ ही हमारी बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जिनका कक्षा 12वीं में अच्छा परसेंट बना है, तो आप इसका फॉर्म भर सकती हैं, क्योंकि आपका जो चयन है मेरिट के आधार पर किया जाएगा। तो आप विशेष रूप से अपना फॉर्म भरिएगा, लेकिन आपके पास उस जगह का दस्तावेज है तो आप इसका फॉर्म बड़ी आसानी के साथ भर सकती हैं। यदि आपके पास उस गांव का कोई दस्तावेज नहीं है तो बहनों आप बिल्कुल अपना फॉर्म मत भरिएगा, अपना समय मत बर्बाद कीजिएगा, आपका चयन बिल्कुल नहीं हो पाएगा। क्योंकि मेरिट के आधार पर जब आपका सूची बनाई जाएगी तभी आपका फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा। तो ऐसी ही वीडियो जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, क्योंकि बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जिनके गांव में भर्ती निकली है लेकिन उनके आधार में कहीं और का पता है, निवास वो उस गांव में कर रही हैं, तो इस तरीके से आपका चयन नहीं हो पाएगा। इस तरीके की आप गलत